तो हाँ दोस्तों, विष्णुराज जेल से बाहर नहीं छूटेगा। ये बात सही है। कहाँ किस हद तक सही है और कितनी गलत है, आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, जब पता चलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं ब्लॉग को। आप सभी का स्वागत है कोमल सिंह के चैनल पर। रिएक्शन चैनल है, मेरा काम है रिएक्शन देने का। तो सभी लोगों को कोमल सिंह का प्रणाम है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज है एक नया ब्लॉग और नए तरीके से नया खुलासा लेकर आई हूँ मैं सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विष्णुराज का केस चल रहा है अभी तो बहुत ज़्यादा ही, और विष्णुराज नहीं छूटेंगे जेल से। ये साफ साफ पता चला है कि विष्णुराज का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और विष्णुराज का वकील है वो थोड़ा ढंग का नहीं है। थोड़ा क्या, बिल्कुल ही ढंग का नहीं। अगर वो होता तो 1 साल से जेल के अंदर है विष्णुराज, कब का ही छूट के आ जाता। और महादेव जी पूरी कोशिश कर रहे हैं विष्णुराज को जेल से बाहर निकालने की। जो कह रहे हैं ना, विष्णुराज को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं महादेव जी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो बाहर निकले। उनके मकान में कब्जा करना चाहते हैं, या फिर मतलब मकान कब्जा करना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो विष्णुराज को जेल से बाहर नहीं निकालना चाहते। तो ऐसी बात नहीं है। जो विष्णुराज का जो चैनल है वो महादेव जी चलाते हैं, उसी से जो भी पैसा कौड़ी आता है वो सारा उनके केस में लग जाता है। उन्होंने मना करा है, विष्णुराज ने मना करा है कि भैया जो ज़मीन जायदाद है उसको ना बेचा जाए। काहे कि अगर वो भी बिक गया और हम नहीं छूटे जेल से बाहर तो फिर कहाँ से आएगा पैसा, क्या होगा मेरे बेटे के भविष्य के लिए। इसलिए उन्होंने केस को रद्द करने का बोला है कि तुम छोड़ दो केस। विष्णुराज ने खुद ने बोला है कि तुम केस छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, जब छूटना होगा छूट जाएंगे। काहे कि मालती चौहान के जो पिताजी हैं उन्होंने साफ साफ बोला है एक रिकॉर्डिंग में कि सारा दोषी विष्णुराज ही है, उसको सजा तो मैं हर हाल में दिला के ही रहूँगा। मैं मर सकता हूँ पर झुक नहीं सकता, ऐसा उन्होंने एक वीडियो में बोला है कि मैं मर सकता हूँ पर झुक नहीं सकता। पर चलो दोस्तों, उनकी बेटी गई है, उनका दुख जो है वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जवान बेटी किसी बाप के कंधे पे उठकर जाए तो बहुत गलत होता है। और दूसरी बात, ये गलत तो इन लोगों ने भी कराई है दोस्तों। जिस टाइम पे मालती चौहान मरी थी उस वक्त महादेव जी की सासू माँ जो भी हैं, किसी ने उनकी लाश को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसे ही लावारिस लाश थी। इतने बड़ी यूट्यूबर होने के बाद वो दोस्तों एक बस में के ऊपर चंदा के पैसों से इकट्ठा करे हुए चंदे के पैसों से उसके मायके लेके गए हैं वो लोग। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है दोस्तों, दुख लगता है। जितना गलती मालती का था उतना गलती उससे कहीं गुना ज़्यादा विष्णु का गलती था। पर विष्णुराज के घर वाले उस टाइम पर कहाँ थे? जिस टाइम पर मालती चौहान मरी थी उस टाइम पर, मर गई तो मर गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इनको सहयोग लगाना चाहिए था। सिंदूर तक नहीं मिला, उसका सुहाग नहीं मिला उसको चंदे के पैसों से क्यों ले जाया गया था? इसलिए उसके पापा ने कहा है कि मैं मर सकता हूँ पर झुक नहीं सकता, मैं हर हाल में विष्णुराज को सज़ा दिलाऊंगा ही सही। और विष्णुराज पर केस लगाया गया है। केस क्या है? उस मालती चौहान की मौत का केस नहीं लगाया गया है दोस्तों, उसके ऊपर केस इस चीज़ का है कि दहेज प्रथा, सुन पा रहे हैं आप लोग? दहेज प्रथा का केस लगाया है कि दहेज मांगता था, मेरी बेटी को पीड़ित करता था, गलत वीडियो बनवाता था। ये सारे उसके ऊपर धारावाही लगी है, इसलिए उसका जेल से बाहर निकलना मुश्किल है। और अगर निकल भी सकता था, अगर वकील थोड़ा ढंग का होता, तरीके का होता, केस लड़ने में सक्षम होता तो ज़रूर निकल जाता बाहर विष्णुराज। क्योंकि इतना, मेरी बात सुनिए, दहेज प्रथा का केस है, उसके ऊपर पहले का कोई केस नहीं है विष्णु के ऊपर कि पहले पुराने केस हो, इसलिए उसको जमानत मिलने में टाइम लगती है। आजकल कोई मर्डर करता है ना, उसको 1 महीने में जमानत मिल जाती है दोस्तों। तो विष्णुराज ने तो कोई मर्डर नहीं करा, दहेज प्रथा लगी थी, आराम से जेल से बाहर निकल जाता। करीबन 1 डेढ़ लाख रुपया लगता, छूट सकता था। पर अगर सामने वाला समझौता करने के लिए तैयार होता तो। मालती चौहान के पिताजी बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। इन सब से देखिए दोस्तों, इन सब से क्या हो रहा है पता है आप लोगों को? कुछ नहीं हो रहा है। उधर विष्णुराज जेल में है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, आराम से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है ना। सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों?
कि उसकी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो रही है, उसके बेटे की। मालती चौहान छोड़ के चली गई दुनिया, ज़िंदगी उसकी ख़राब हो रही, चारों तरफ से उसको ही घसीटा जा रहा है। उसका भविष्य क्या होगा किसी ने कुछ नहीं सोचा है। मालती चौहान के पिता ने बोला है कि विष्णु राज के पैर में चप्पल नहीं थी जब उसने मेरी बेटी से शादी करी, ठीक है ना। आज वो इतना आगे पहुंच सकता है तो मेरा क्या पोता नाती नहीं पहुंच पाएगा। उसका भविष्य जैसा होगा, भविष्य बनाने से बनता है। हम इधर उधर उसको भटका रहे हैं, उससे नहीं बनेगा। अंकल जी आप एक बार सोचिएगा, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं कोई गलत बात नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। मालती उन लोगों का दिन था, विष्णु का और मालती का दिन था, इसलिए वो बन चुके। वक्त रहते रहते हर कोई भूल जाएगा, मालती को भी भूल जाएगा और विष्णु को भी भूल जाएगा, ठीक है। तो विष्णु और मालती की पहचान से ही युवराज जाना जाता है। जब अगर उनको ही भूल जाएगा तो कौन जानेगा कि युवराज कौन है क्या है। अगर युवराज का ध्यान नहीं रहा सोशल मीडिया पे तो अभी पब्लिक नई है, नया नया ट्रेंड कुछ मिलता जाता है, इसलिए इंटरेस्ट दिखाती है कि विष्णुराज। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि विष्णुराज को परमानेंट सजा हो सकती, छूट भी सकता है दोस्तों। अगर कोशिश चाली रहेगी तो छूट जाएगा और उम्मीद करते हैं कि उसको छूट ही जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से विष्णुराज को जेल से बाहर आना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और थी, मैंने उनकी बड़ी बहन के मुँह से सुना था कि चलो विष्णुराज जेल से बाहर आ जाता है तो क्या वो शादी नहीं करेगा, और शादी करेगा तो उसके बच्चे भी होंगे ना, तो फिर युवराज का ध्यान रखेगी क्या उसकी माँ। तो मेरी बात सुनिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए विष्णुराज की कोई ज़्यादा उम्र तो है नहीं, जाहिर सी बात है शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। पर डिपेंड ये करता है, अगर विष्णुराज अच्छा रहा, उस बीवी को जो होने वाली बीवी होगी उसको सही समझा के रखागा कि भाई मेरा बेटा ही है जो है, अगर तुम इसको इज्जत दोगी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम्हारे लिए लड़की मत, तुम्हारे लिए शादी मत करो, तुम्हारे बेटे के लिए अगर शादी करते हो ना तो बेटा का जीवन बहुत अच्छा जाएगा, और अगर तुमने तुम्हारे लिए शादी करी तो बेटे की ज़िंदगी बर्बाद है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि विष्णुराज को जेल से बाहर आना चाहिए कि नहीं, उसको जमानत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और मालती चौहान के पिता जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है दोस्तों। चलो दोस्तों मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।